कलयुग में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है जो इस सृष्टि के पालनहार है, और महाकाल भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है, जिनकी वजह से पशु पक्षी जानवर व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं, उन ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती है? देखो, भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है, भोलेनाथ की पूजा की, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? लेकिन जो हम आदि काल को पढ़ते हैं, सनातन काल को, आदि काल को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि द्वापर युग था और जो त्रेता युग था, सतयुग था, इसमें सभी में ब्रह्मा जी की पूजा करते थे। और ज़्यादातर जो लोग हैं वे ब्रह्मा जी की पूजा करके और अच्छे अच्छे वरदान प्राप्त करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा, रावण का बेटा मेघनाथ, मेघनाथ के पास कौन सी शक्ति थी? ब्रह्म शक्ति, यानी उसने ब्रह्मा से शक्ति प्राप्त कर रखी थी, यानी वो ब्रह्मा की पूजा करता था। लेकिन आज के युग में कोई ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं करता? ऐसा कहा जाता है कि वेद और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी जो है एक बार धरती लोक पर आए थे और उनकी शादी सावित्री देवी से हो चुकी थी। उनकी पत्नी सावित्री देवी ब्रह्मलोक में थी, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी धरती पर आए तो उन्हें इस धरती पर एक यज्ञ करना था। पुष्कर जिले में आए थे और उन्हें पुष्कर में एक यज्ञ करना था, और उस समय सावित्री देवी ब्रह्मलोक में थी, तो उन्हें जो यज्ञ करना था उसमें पत्नी का होना बहुत जरूरी था। तो ब्रह्मा जी ने संदेश भेजा अपनी पत्नी को कि वो जल्दी आए और इस यज्ञ में शामिल हो, तभी जाकर के यज्ञ संपूर्ण हो पाएगा। सावित्री देवी आने में थोड़ा लेट हो जाती है और वह जो यज्ञ का जो समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है, वह निकलता जाता है। तभी ऐसा कहा जाता है, दो मान्यता मानी जाती है। एक मान्यता यह मानी जाती है कि ब्रह्मा जी जो है नंदिनी गाय से प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदिनी गाय से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। तो ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय से कहा कि हे नंदिनी माता, कि आपके मुख से आप एक स्त्री निकालिए, उससे मैं शादी करूंगा। तो नंदिनी गाय एक स्त्री निकालती है जिसका नाम गायत्री होता है, और भगवान ब्रह्मा जी उनसे शादी कर लेते हैं। दूसरी मान्यता यह मानी जाती है कि ब्रह्मा जी जो है पुष्कर राज्य की, राजस्थान की पुष्कर की रहने वाली एक लड़की वहाँ से गुजर रही होती है, गायत्री नाम की, उनसे विवाह कर लेते हैं। दो मान्यता मानी जाती है, लेकिन दोनों मान्यताओं में यही कहा गया है कि वो गायत्री देवी से विवाह कर लेते। कहते हैं कि गायत्री देवी बहुत ही वेद शास्त्रों में निपुण थी, बहुत ही सुंदर थी, वो उनके साथ विवाह कर लेते और उन्हें अपने यज्ञ में बैठा कर अपनी पत्नी का दर्जा दे देते। जैसे ही सावित्री देवी आती है तो सावित्री देवी अपने पति के पास, ब्रह्मा जी के पास, जैसे ही गायत्री देवी को देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है। लड़कियों का एक स्वभाव होता है, स्त्रियों का एक स्वभाव होता है कि वो अपने पति के साथ किसी और को नहीं देख पाती है, तो उन्हें बहुत क्रोध आता है। क्रोध इतना आता है कि सावित्री देवी बिल्कुल गुस्से में लाल हो जाती है। देवता भी उनके इस क्रोध से डर जाते हैं, ब्रह्मा जी बिल्कुल डर जाते हैं। तो फिर सावित्री देवी श्राप देती है कि तुमने मुझसे मेरा पत्नी होने का अधिकार छीना है और किसी और को मेरी पत्नी होने का अधिकार दिया है, तो उन्हें मुझे इस यज्ञ में बैठने के लिए रोका है, यानी मुझे इस यज्ञ के वांछित नहीं समझा है, मुझे इस यज्ञ में शामिल नहीं किया, इस पूजा में शामिल नहीं किया है। तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी कलयुग में कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि तुमने मुझसे पूजा का हक छीना है। तो वह बहुत क्रोधित हो जाती है। इस बात में ब्रह्मा जी, सभी देवतागण जो है सावित्री देवी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो देवी। फिर सावित्री माता जैसे ही शांत होती है तो फिर सावित्री माता कहती है कि तुम्हारी कोई पूजा तो नहीं करेगा, मैं इस श्राप को वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि तुम्हारा इस पूरी दुनिया में एक पुष्कर में जरूर मंदिर होगा, लेकिन उसमें भी तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है। उसके बाद में सावित्री देवी जो है पुष्कर के उन पर्वतों में चली जाती है और पर्वतों में जाकर के बस जाती है। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में एक है तो है, लेकिन वहाँ पर भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला है पुष्कर में लगता है, वह कार्तिक मास में लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो है 1 महीने तक तपस्या की थी, और वहाँ पर जो तपस्या की थी उसी आदि काल से वहाँ पर 1 महीने का मेला लगता, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। कहते हैं कि वहाँ पर एक नदी है, वह जो नदी है तो ब्रह्मा जी के हाथ में से कमल गिरा था, उसकी वजह से वहां पर एक नदी है। अब वहां पर जो भी लोग जाते हैं तो वे शादीशुदा लोग जाते हैं, वह पत्नियां सुहाग की चीजें लेकर के जाती है, और माता सावित्री जो कि ब्रह्मा जी की पहली वाली पत्नी थी वह उनकी पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती, भोलेनाथ और विष्णु जी की पूजा की जाती है।